ये इन्हें पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने बिरान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दियो, हो बड़ा बड़ा शब्द सब मारा तो भूत निकल गया, बस बस सुख हो गया। और यह एक के साथ दे सब सदे, यह सारा कुछ होने अगर भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत हो, आई मौत टले, सारे सुख यहाँ मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो, एक मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और फिर भगवान की शरण भक्ति इसलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का, एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यों धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप कर घर क्या सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे, आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहाँ मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चुनर, कोई स्कॉर्पियो, 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है, अरे लाट साहब बने काम ना चल, दास पढ़ना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं संसार समझ जा, अपने लिए तो कुत्ते भी करें, उसने खोज कर उसने खा लें, शेर बाज भी, कौवा भी दूसरे के अंडे ने खा लिया, अपने बच्चा खाते ठा लिया। और ये आदमी करे फिर कुत्ते में, गधे में और पशु पक्षी में, मनुष्य में क्या अंतर रह गया। स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी ही का, जिसने ये राज जाना। तुमने ये राज जान लिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जय हो बंदी छोड़ की। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी डाल दे, इनके लिए स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत, भाग 6, विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है,
उसको बहुत ही सटीक मानते हैं। और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहाँ के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी, बगैर शादी किए ही लोग स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है और औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पे होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, दास कथा सुनाया करता आपको। और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, पीएचडी स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म लोक ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं, यानी वो विधि बता दूंगा जिसे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना, वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने ओम नाम की कमाई ने, उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी। और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आज जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से केते वर्णो, जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख बरसूरा जूझ ही लख बरसावत दे, लख बरती जहान में तो सतगुरु सुना ले। आप वो आत्मा है, सम्मन जैसी बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही।
चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुए। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया, ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो, मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी, इसका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर रहोगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव हो गया, हाथों पर रखेगा न्यो, अपने बच्चा ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा करे माँ, ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पे विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़ा, चोर की माँ को पकड़े। एक लड़का चोरी करने लग गया, तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी माँ ने बुलाओ। उसकी माँ को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बिराजी मैंने मना नहीं करा, मैं तो खुश होया करती इसने। तो उस माँ को सजा दी गई। तो यहाँ लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है बच्चों। एक सेकंड में, पल में पता नहीं आप फूक निकल जा कब। और जिसका लालच देकर अपने को मूर्ख बना रखा, कति महामूर्ख। आपको और थोड़े से दिन में ये ज्ञान सुनते रहो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन हम मूर्ख बन चुके हैं, हम मूर्ख बनकर संस्कार खराब कर चुके हैं। हमारा संस्कार परिवार जो कुछ भी ये बन चुका है, अब हमने इसको सेट करना है। अब काल के दाव को ऐसे काटना है, इन बच्चों को भी मालिक की शरण में लगा जाएंगे। अब उस संस्कार को कति खत्म कर देगा परमात्मा, जिसने एक दूसरे को कष्ट देना था। और कोई ये वैसे नहीं आ रहे बेटा बेटी बनकर, कोई न कोई ऐसी रोज कट्टा सा चुप हो जाते हैं। कोई लड़का बकवाद कराया लठम लट्ठा हो जा, कोई लड़की बकवाद कर दे भाग जा, दूसरी अपने कुल की मर्यादा तोड़ के तो माँ बाप रोक लो मर जा। तो अब परमात्मा इनको ऐसा सेट कर देगा, ये भगवान के बच्चे बढ़ के लाइन पे चलेंगे। उदाहरण देख लो, आपके प्रत्यक्ष सामने है। जिनके सुथरे दिन आगे सुदिन, उन्होंने दास के प्रत्येक वचन को फॉलो किया। बेटी क्या होती है? बेटी पिछले जन्म का हमने इसका कितना मार रखा होता धन, और उस बटेऊ का जो बेटी का पति बनता है, पिछले जन्म में हमने बकवाद करके ठगी करके इनको ठग रखा होता है। और फिर वो छाती पर बैठ के लेंगे सारा और देना पड़े। तो हमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। भगवान देगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसे अटपट बकवास करके कितना ले लियो, पाई पाई देनी होगी। अब ऐसे संस्कार बदलता है कबीर भगवान। अब इन बेटियों को हम एक चवन्नी नहीं लगती, हमारी एक पैसा नहीं लगता। और बेटी कति खुश होकर इस ज्ञान को समझ के और अपना जीवन सफर शुरू कर देते हैं। बच्चे आश्रम में शादी कराई और जाओ कमाओ बेटा और भक्ति करो भगवान की, 2 रोटी देगा दाता। काट दिए संस्कार सारे, ना तो मरते तुम तक। आज बात आ गया, कल छूट सकता। अब बालक का होगा, छोरी को पहुंचाना से लाना से, कोथली आ गई, सिंधारी आ गई, बिरान मट्टी साट चून ले फिरे जाते पका के।
पर लेना एक न देना दो। तो अब ये संस्कार में हम फंस गए, लेकिन समर्थ की शरण क्यों लेते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमारे बिगाड़े हुए कर्मों को, हमारे किए गए उत्पातों को अब दाता ठीक करेगा। और करने लग रहा है, धीरे धीरे कति क्लियर भी हो जाएगा। तो अब आपने और हमने क्या करना है, हम करते क्या रहे, सौदा क्या होता है। जैसे 10, 20, 5, 7 लाख रुपए लिए किसी से उधार पर, और देश प्रदेश में चले जाते थे, पहले वहां धर्मशालाओं में रुकते थे। जिनको लगन होती थी, जिनको ज्ञान होता था, वो धन से सौदा खरीद खरीद के दुगुना तिगुना चौगुना करके अपने घर आते थे, और मालो माल हो जाते थे। आप भी सुखी, परिवार भी सुखी। और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट थी, उस पैसे से वहां जाके शराब पीते, होटलों में ऐश करते, और जब वो पूंजी खत्म हो जाती, मुंह लटका के घर पे आते। जिनसे उधार लेके गए थे वो कहता ला वापस थे, ना मजदूर लग जाए। तो बच्चों, ये वही प्रमाण दिया है जो आज ठीक ढंग से सच्चे गुरु के पास जाके और डट के भक्ति करेंगे, मर्यादित रहेंगे, वो इस मनुष्य जीवन की पूंजी को दुगुना तिगुना चौगुना कर लेंगे। तो बच्चों, ये जीवन का सौदा है। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। जो प्रदेश में जाके अपनी पूंजी नष्ट करके आ जाते हैं, उनकी दुर्गति होती है, और जो इसको संभाल लेते हैं वो साहूकार बन जाता है। कबीर शब्द निर्धना धनवान नहीं कोई, धनवान उसको जानियो जिस पर राम नाम धन हो। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे के साथ ताव जात है। काया दे सराही संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही संतो, यो सौदा फिर नाही। दूने तीने किए चौगने, दूने तीने किए चौगने, किन्हीं मूल गवाई संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा के दरबार में जब जाओगे, भक्तिहीन प्राणियों की यम के दूत बाम रोड कर और जूत मारते ले जाते हैं। वादन की मोहे डरनी लागे, वादन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रहे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण दे पायक, फिर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। परमात्मा ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है, ये नर रूप नारायण के जैसी शरीर है, देही है, और ऐसे सुंदर शरीर को पाकर फिर 84 लाख योनि में कुत्ते गधे सूर के शरीर प्राप्त करने जा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे को। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, दो मन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। स्पष्ट कर दिया कि उस सतगुरु के ऊपर बलिहारी जाऊं, कुर्बान हो जाऊं, जो जन्म मरण मिटावे।
कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। मृत्यु के बाद सबकी एक राय हो जाती है, इसको उठाओ और फूको, ताकि बांस उठेगी। बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो यो सौदा फिर नाय। अब कर दिया काम फूक फाक के, और जब तक इस शरीर में ठीक ठाक चल रहा था, खुद मुस्तार रखा था, जो काम करने का था वो करा नहीं। और करना चाहती है दुश्मन, नकली गुरु, पाल के दूत, ये ऐसा जुल्म करते हैं। ये पैसे ऊपर नाच मुड़ा जो मकरा पैसे के लिए। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा करना है। उसके मरने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। आप करते जिंदा जी, मरने से पहले करते ताकि उसका डर पड़े, अच्छे बुरे कामों का निर्णय पता लगे, अपने जीवन को उसके अनुसार सेट करके शुभ कर्म करके जावे। गरुड़ पुराण में बताया जाता है, जिसने ऐसे कर्म करे उसको ऐसा दंड मिलता, जो ऐसे करता उसको ऐसा मिलता है। परमात्मा कहते वो मर गया, ईब उस गरुड़ पुराण में पढ़ लो, क्या फायदा उसका। ये तो शिक्षा पहले देनी चाहिए उसको, ताकि पाप कर्मों से बचता, शुभ कर्म ठीक से करता। अब गरुड़ पुराण का पाठ भी कर दिया, फिर क्या हुआ। नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर से फिर पशुआ के जय, नर से फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, एक एक पंक्ति का एक एक आधी आधी पंक्ति भी ऐसा गजब का ज्ञान से भरी हुई है, जो ध्यान दो थोड़ा सा डर लगेगा। आदमी से पशु बनेंगे, और 56 भोग कहा मन बोरे, कुर्री करने जारी। बताओ, नर सेती फिर पशुआ के जय, नर सेती फिर पशुआ के जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहा मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। बच्चों, ये ब्रह्म मुहूर्त और ये अमृत वचन आपको सारा दिन ऐसा बांध कर रखेंगे, मन पापी के बकवाद करने की सोच रहा होगा तो भी हाथ उल्टे हो जाएंगे। आज हम कितना सुंदर भोजन खाते हैं, जब चाहे भूख लगे खा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन जितना जिसकी औकात है, खूब सुथरा खाते हैं, पशु पक्षियों से तो अच्छा खाते हैं। भक्ति ना करने से, भक्ति गलत करने से पशु बन गए, गधे बन गए। कहते ये सुंदर भोजन का मन बोरे किता कुरड़ी चढ़ने जाई होएगा। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं, वो नावल की बनावटी कथा नहीं, ये परमात्मा कबीर जी का दिया ज्ञान, उसके बच्चे संत गरीबदास जी महापुरुष का दिया हुआ ज्ञान। एक शब्द भी गलत नहीं है इसमें, एक अक्षर भी। हम अपनी बुद्धि से तोले तो अलग बात है। अब अपनी बुद्धि जीव की है, ये परमात्मा प्राप्त महापुरुष थे, इनकी किसी भी बात पर अविश्वास सोपन में भी नहीं करना अपना। बच्चों, एक एक बात आपकी छाती में रखा जाएगा, ये
पहले दास ने जो ज्ञान दिया आपको सब प्रमाणों से प्रमाणित किया, 8 9 10 साल तक लगातार ये दिखाने पड़े। आज आपको जो भी दास कहेगा किसी प्रमाण के दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दास कहना चाहता है कि आपको जो ये ज्ञान सुनाया जा रहा है ये महापुरुष गरीबदास जी द्वारा बोला गया है और उन्होंने भगवान को आंखों देखा था, उनसे प्राप्त ज्ञान है ये। अब क्या बताते हैं, उधर तो गरुड़ पुराण का पाठ किया, फिर श्राद्ध शुरू हो गए, फिर महीना, पहले तो बहुत पंगा था कि कई तो महीने मनाए जाते, फिर 6 माही, छठे महीने, फिर वर्षी, फिर उसका काज करना, और फिर जैसे मृत्यु के बाद अस्थियों को उठाकर गंगा में गिर के आना। वो सारी क्रिया मुक्ति के लिए करी जाती थी। अस्थियां उठा के गंगा में डलवाना, पंडित जी के द्वारा क्रिया मंत्र मंत्र बोलकर डालेगा, तेरे पिता की मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। फिर 13वीं करनी, फिर महीने कर्या करते, फिर 6 माही, फिर वर्षी, उसके बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, फिर पिंड भरवाओ। अब क्या कहते हैं, प्रेत शिला पर जाय विराज, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा करना। अब सारे क्रियाक्रम कर दिए, अब मैं श्राद्ध काटो, श्राद्ध निकालो, किस लिए कि हो सकता है तुम्हारा पिता माता कौवा बन गए हो, उनको भोग लग जाएगा। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर संतो यो सौदा करना। भूत बन गए, फिर क्या प्रेत बन गए, भी गए, पिंड दान करो। परमात्मा कहते पिंड दान कर दिया, भूत जो नहीं था छूटे था पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जिंदा के नहीं मिला भगवत। भूत जो नहीं छूट गई, काग बढ़ गया। अब काग के लिए आए साल श्राद्ध करो, और पिताजी कौवा बन का आ गया, इसको भोग लगाओ। कहां से गति कराने लगे थे, मोक्ष कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोली सी दुनिया सतगुरु वेद कैसे सरिया, रे बोली सी दुनिया सतगुरु वेद कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे, देखो के जी ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेले लठ में लट्ठा, मुए गंग फुचैया। जब आवे आसोज का महीना, फिर कौवा बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पका भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता बोते, वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। आप गरीबदास जी कहते हैं, प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरों पिंड भराई संतो यो सौदा करना। बोर श्राद्ध खान को आए, बोर श्राद्ध खान को आए, काग वहे कल माहिर संतो यो सौदा करना। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा करना। एक वाणी में स्पष्ट कर दिया परमात्मा के बच्चे ने,
जय सतगुरु की संगत करते सारे झंझट मिट जाते हैं, सकल कर्म कट जाए, अमरपुरी पर आसन होते सारे। और ये कहते थे आखिर तुमको कौन कहेगा, ये गुरु बिन ऐसा ज्ञान दो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, इस गंदे लोक में क्यों फंसे पड़े हो। ये तरीका है इससे निकलने का। तो बच्चों, जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा था, गोरखनाथ में सबन का गुरु हुआ। तो गोरखनाथ जी बोले तुम्हारा वचन में लग करवा, क्या बहुत गलत बोल रहे हो। कबीर साहब बोले कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पति जस हुई। गोरखनाथ सिद्धि में बुला पटूने टामन खंड पूरा, सोने के एक पर्वत को, पहाड़ को सोने का बना दिया था अपने वचन की शक्ति से। यहां तक सिद्धि प्राप्त था गोरखनाथ। और गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बोला और टूणे टामन अंड पिल्ला। ये टूणे टामन बताए, जंतर मंत्र योग निभाई, काल चक्र जम दोहरा खाई, भरम भक्ति ना कीजिए भाई, तुम हो जम की प्रतिमाई। तुम काल की फर्द में चढ़ रहे हो पक्के, उसका नाम हो चुके हो। हम बताओ या साधना कर लो, आजा गोरख तेरा पीछा छुटवा दो। गोरखनाथ जी एक बार प्रभावित हुए, ज्ञान सुना, दाता ने सेकंड और प्रथम मंत्र उसको दे दिया था। लेकिन सार नाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा का बच्चा था, तगड़ी तड़प थी। तो बच्चों, आप भी कभी गोरखनाथ जैसे सिद्ध रहे, लेकिन आपका वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब आपका फाइनल गेम है। इन बातों को हल्के बना लेना, ये मत समझना मैं वैसे ही कह रहा हूं। कति प्रमाणित एक नंबर की सारी सच्चाई आपका फाइनल जीवन है। ईब के आपने कति कुर्बान होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी फाउल पॉइंट पता लग गया और कैसे कैसे हम इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अब क्या आप अब भी धोखा खाओगे, अब भी ऐसी गलती करोगे? ये बच्चों का खेल नहीं है जो आपको परमात्मा ने शरण दिए। ये ज्ञान समझ में आया, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आपके गांव में पूरा गांव भरा है और कोई सुनता भी नहीं, बिना भाग के क्यों कर सुना इंसान। लख बर सूराजो ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान में तो सतगुरु। आप ऐसे पुण्यात्मा हो, आपकी किस्मत की प्रशंसा जितनी करो उतनी थोड़ी है। पर इसको आप भी समझो, कुर्बान हो जाओ। ये 2 दिन का ढूंढमा पता नहीं कब फूक निकल जाएगी, धरा धरा रह जा, जिसके लिए सत्संग सुनने का टाइम भी नहीं तुम्हारे पास। और ये कहां से क्या हो रहा है देखो, अरे कहीं तक देख लो, किसी दृष्टिकोण से तुम मालिक ने पहचान लो। बच्चों, परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको सतलोक का सुख और काल का कष्ट गहराई से याद रहे। सत्साई।